जैसे जैसे हमारा देश ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। जब रुपये की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। प्रधानमंत्री मोदी ये बयान पहले बहुत बार दिया करते थे, लेकिन अब मोदी ऐसे बयान नहीं देते क्योंकि हम पहले से ही अमेरिका से आगे हैं, तो देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ता। इसी वजह से अब गोदी मीडिया के चैनल से भी ये कहा जा रहा है कि पहले ही हम अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। खबरदार किसी ने गिरते रुपए की कीमत पर डिस्कशन किया तो कोई रुपये की कीमत पर कोई भी शो नहीं करेगा। और ये खुलासा खुद पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि क्या इमेज जाएगी दुनिया में जो नरेंद्र मोदी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, उनके देश का रुपया गिरता जा रहा है। और सिर्फ रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई। यह उपलब्धि ही मोदी सरकार की है, यह नाकामी नहीं है। अब जब हमारी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है, दुनिया की पहली इकोनॉमी हम बनने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को झेलना पड़ेगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, और कितना काम करें वो देश के लिए, इसलिए ही सबको मैसेज भेजा गया गोदी मीडिया को कि खबरदार जो भी चैनल है वो रुपये की गिरती कीमत पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लोगों को गुमराह मत करो कि रुपये $1 के मुकाबले 90 रुपए के पार पहुंच गए, क्योंकि जल्द ही हम $1 के मुकाबले डॉलर $90 हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, जल्द ही ऐसे होने वाला है कि $90 की कीमत $1 होगी, क्योंकि मोदी कहते हैं कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। वो अब देश की प्रतिष्ठा कैसे गिरने दे सकते हैं, इसलिए ही तो बिना थके काम करते हैं देश के लिए। दरअसल भारतीय रुपया तेजी से गिर रहा है। रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया, और शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 90.13 के जो स्तर था वो निचले उस पर पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि $1 खरीदने के लिए 90 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वैसे तो इस हफ्ते की शुरुआत से रुपया हर दिन गिरावट का नया रिकॉर्ड बना रहा है। यह पहला मौका है जब $1 का दाम 90 रुपए के पार हो गया। 2 दिसंबर को भी डॉलर में रुपये में गिरावट देखने को मिली थी। 2 दिसंबर को रुपये में 42 पैसे की गिरावट आई थी, और ये 89.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। 1 दिसंबर को भी रुपया 8 पैसे गिरकर 89.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस साल अब तक रुपये में 4% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। सिर्फ नवंबर में ही ये 0.8% गिर गया। और इस गिरते रुपए के साथ ही खुद वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि सबको मैसेज आ गया, कोई रुपये पे बात नहीं करेगा। और ये पत्रकार है उमाशंकर सिंह, जो एनडीटीवी के साथ काम कर चुके हैं। वही अब बता रहे हैं कि मैसेज आ गया, खबरदार जो किसी चैनल ने रुपये की गिरती कीमत पर डिस्कशन किया तो गोदी मीडिया को भी बताओ क्या क्या करना पड़ता है मालिक के लिए। इसलिए रुपये की गिरती कीमत पर कोई गोदी मीडिया चैनल अब डिबेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए ये मालिक की नाकामी नहीं बल्कि उपलब्धि है, और उपलब्धि में तारीफें होती हैं, सवाल नहीं किए जाते। इसलिए हो सकता है कि अब मीडिया वाले नरेंद्र मोदी की तारीफें करने लगे कि रुपया क्यों गिर रहा है। इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से रुपया गिर रहा है, लगातार ही गिर रहा है, 90 रुपए के पार पहुंच गया है $1 की कीमत पर। उसको लेकर पत्रकार रणवीर सिंह भी तंज करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, ऐतिहासिक है ये, जो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। देश हित में डॉलर के मुकाबले रुपये को 90 के पार पहुंचा दिया। कुछ जलनखोर कहेंगे खराब बात है, आपको इन देशद्रोहियों की बात नहीं सुननी। ये तो वाकई ऐतिहासिक है कि रुपया सेंचुरी पार करने वाला है। वैसे नरेंद्र मोदी की उम्र की तरह रुपया बढ़ता ही जा रहा है। बस मोदी की उम्र है 75 साल और रुपया 90 पार कर गया। बुजुर्ग हो गया है भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले। जल्द ही 100 साल की उम्र पार कर लेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके अमृतकाल की वजह से। इसीलिए इस खबर को दिखाने से पहले गोदी मीडिया को मना कर दिया गया है, और इनमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस बात को मानेगा भी। और इसी खबर को लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, बस अब रुपये के 100 पार होने का इंतजार है, फिर हम कहेंगे थैंक यू मोदी जी। मोदी का थैंक यू तो पूरे देश को करना चाहिए, बल्कि नरेंद्र मोदी को जब रुपया सेंचुरी टच कर ले तो एक रैली निकलवानी चाहिए। उसका नाम होना चाहिए नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की रैली। उसमें प्रधानमंत्री के सारे कामों को दिखाया जाना चाहिए, कि ताकि देश की जनता को भी पता चले कि इन्होंने देश के लिए क्या शानदार काम किए हैं।
वैसे देश इनको कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इनकी ही वजह से देश के गरीब जो थोड़ा बहुत खा पाते थे वो भी अब नहीं खा पा रहे, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, सब बेरोजगार हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ रहा है। ये सब उपलब्धि ही है नरेंद्र मोदी की। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो 2013 का है। नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि रुपए की ताकत इसलिए कम नहीं हो रही कि उसका साइज बदल रहा है, बल्कि इसलिए कम हो रही है क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग करप्शन में लगे हुए हैं। बताओ, अब तो कीमत 90 पार हो गई, क्या करप्शन हो रहा है दिल्ली में? नहीं, करप्शन नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में, मोदी के राज में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं वो मोदी का ताप सहन नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जब से देश आजाद हुआ है सबसे अच्छी सरकार है। तो करप्शन कैसे हो सकता है? मोदी खुद ही कह रहे थे पहले कि करप्शन की वजह से रुपया गिर रहा है जब उनकी सरकार नहीं थी। तो क्या अब भी यही हो रहा है? इसलिए ही रुपया गिर रहा है। सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, फिर रुपया इतना क्यों लुढ़क रहा है? खैर, अब तो मीडिया वालों पर भी लगाम लगा दी गई है कि कोई रुपए की गिरती कीमत पर कुछ नहीं बोलेगा। सही किया, वैसे भी ये लोग देश की जनता की समस्याओं को कुछ ज्यादा ही उठाते हैं, सरकार से बहुत सवाल पूछते हैं, इसलिए इन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार से बहुत सवाल पूछते हैं ये लोग, वो भी उस सरकार से जो देश को हिंदू मुस्लिम की नफरती राजनीति में नहीं फंसा रही, बल्कि देश का विकास कर रही है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।